हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं हूँ मोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे डिटरमाइन किया जाता है सेक्स को, और हनी बीज के अंदर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो मेरे साथ टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से मेरे को जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में। सॉरी, इन ह्यूमंस में। तो बहुत ही इजी है डिटरमाइन करना, कैसे कि ये हम सबको मालूम है कि क्या है ह्यूमंस, क्या है किस टाइप का। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा कि जो है मेल हेट्रोगैमी क्या होती है, फीमेल हेट्रोगैमी क्या होती है, एक्स 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 वाई टाइप क्या होता है, एक्स 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 ओ टाइप क्या होता है। तो ये सब हम इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो वो देखना चाहता है वो वो वीडियो को देख सकता है, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगी। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ह्यूमंस क्या है, वो एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप है। मतलब क्या कि इसमें जो होते हैं ह्यूमंस में, फीमेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर जो है वो होता है एक्स एक्स, ये एक तरीके का पाया जाता है। और मेल्स के अंदर क्या है, एक्स एंड वाई होता है। तो मेल के अंदर जो है वो हेट्रोगैमी शो करता है, इसलिए जो ह्यूमंस जो हैं वो मेल हेट्रोगैमी में आते हैं। ठीक। और हमको एक कॉमन सी चीज ये पता है कि ह्यूमंस के अंदर टोटल, अगर मैं टोटल की बात करी हूँ, ह्यूमंस के अंदर टोटल जो है, टोटल क्रोमोसोम्स टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर है। उसमें से 23 पेयर्स में से 22 तक, 1 से लेके 22 तक वो क्या कहलाता है, ऑटोजोम्स, ऑटोजोमल या ऑटोजोम्स कहलाते हैं। ठीक है, 1 से लेके 22 पेयर तक। और जो लास्ट का एक बच जाता है जो कि 23rd है, 23rd वाला, वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। उसी वही सेक्स क्रोमोसोम, उसी से ही डिसाइड होता है कि क्या होगा। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, अब क्या है कि मैंने ये बता दिया कि मेल्स के अंदर एक्स वाई होता है और फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स है। ठीक। तो जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो मेल के अंदर जो है जब गैमेट बनता है तो वो दो तरीके के बन जाता है, जो कि है एक्स एंड वाई। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या बन जाता है, एक्स एंड एक्स। अब अगर मेल के अंदर दो टाइप का गैमेट्स बन रहा है तो पूरा चांस 50%, नॉट फुल, इट इज 50% चांस। तो जो भी इसमें से 50% चांस है, टोटल जितना भी स्पर्म्स मेल्स के अंदर तो स्पर्म्स होते हैं, तो स्पर्म्स का 50% जो है वो क्या करेगा, कैरी करता है एक्स। और 50% है टोटल स्पर्म में से कि वो क्या करेंगे, उनके पास क्या होगा, वाई। ठीक। तो ये दो तरीके का वो हो सकता है। तो दोनों को दोनों 50-50% चांस है कि वो एक्स भी हो सकते हैं क्रोमोसोम्स और वाई भी क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके एक्स एंड वाई के साथ साथ
ऑटोजोम्स भी होते हैं, ऑटोजोम्स को हमें भूलना नहीं है, वो भी अगर कोई ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी वो बन रहा है, ऑटोजोम साथ में है। मैं एक स्पेशल 23rd क्रोमोसोम्स को लेके चल रही हूँ, उसके लिए बता रही हूँ। मेल्स के अंदर क्या 50-50% चांस है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जिसमें 50-50% चांस होता है मेल दिगामेट्री। दिगा दिगामेट्री बोलते हैं इसको। दिगामेटी है, मेट्री नहीं, मेटी। दिगामेटी। अब इसमें क्या है, जो वाई कंटेनिंग स्पर्म्स होंगे और एक्स कंटेनिंग स्पर्म्स, ये आर कॉल्ड एंड्रोस्पर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोस्पर्म्स बोलेंगे। जिनके अंदर वाई होगा उनको हम एंड्रोस्पर्म्स बोलेंगे, और जिनके अंदर एक्स होंगे, ऐसे स्पर्म जिनमें एक्स होगा, उसको हम गाइनोस्पर्म्स बोलेंगे। अगर मैं इनको करूं तो अब जिन ऐसे स्पर्म्स के अब स्पर्म्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स या ऐसे वो स्पर्म्स जिसमें वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम्स हैं, और ऐसे जिसमें एक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम्स हैं। वाई कंटेनिंग स्पर्म्स को वाई कंटेनिंग स्पर्म्स को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म्स। और एक्स कंटेनिंग स्पर्म्स को हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स। ठीक है। ऐसे स्पर्म जिनमें वाई होगा उसको एंड्रो बोलेंगे, और जिसमें एक्स होगा उसको गाइनो बोलेंगे। अब देखो फीम ये तो मेल की कहानी हो गई कि अगर 50-50% चांसेस हैं कि उसमें एक्स हो जाए और वाई हो जाए। अगर वाई हो गया तो उसको एंड्रोस्पर्म्स बोलते हैं, और एक्स हो गया तो उसको गाइनोस्पर्म्स बोलते हैं। अब फीमेल की बात करें, फीमेल तो जो है वो एक ही तरीके का ओवम प्रोड्यूस कर सकती है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है। अब जब भी ओवम फर्टिलाइज्ड करेगा स्पर्म से जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, तो वो तो फीमेल का एक्स मेल का एक्स मिलके एक्स क्रोमोसोम बनाएंगे। तो जो भी जाइगोट होगा वो एक्स एक्स होगा, और वो क्या होगा? फीमेल। अगर मेल फीमेल का ओवम जो है ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज कर रहा है जिसमें वाई है, तो वो जाइगोट जब बनेगा तो वो एक्स एंड वाई हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रॉस के जरिए समझाऊं तो क्या है? अगर हम क्रॉस करके देखें तो क्या है? मेल के अंदर तो एक्स एंड वाई है, और जो कि क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। और फीमेल के अंदर क्या है? एक्स एंड एक्स, और ये क्या है? ओवा है। ठीक है। अगर ये मेल, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स, जो कि क्या होगा? फीमेल होएगी, फीमेल होएगी। ठीक है। अब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिल गए तो भी क्या होंगे? एक्स एक्स बनेंगे जो कि फीमेल होंगे। अगर अब ये वाई, अगर ये वाला वाई इस वाले एक्स से मिलता है तो क्या बन जाएगा? ये एक्स एंड वाई, जो कि होगा मेल। और वैसे ही ये वाला है, अगर ये वाला वाई इस वाले एक्स से मिलता है तो भी क्या होगा? एक्स एंड वाई मेल बनेगा। तो 50% मेल बनेंगे और 50% फीमेल बनेंगे। तो इसमें क्या है, जो भी चाइल्ड का सेक्स जो होगा वो 50-50% चांसेस हैं कि वो मेल बने, और 50% चांसेस हैं कि वो मेल बने। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि वुमेन्स को ब्लेम
इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो गर्ल चाइल्ड हो रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स के पास तो एक्स एक्स ही है, वो तो जब भी वो होगा तो एक्स ही देगी। लेकिन कॉज कौन करेगा, आएगा किससे, डिटरमाइन किससे हो रहा है, स्पेशली मेल्स के उससे हो रहा है। तो ऐसे ह्यूमंस का डिटरमाइन किया जाता है सेक्स को। अगर हम नेक्स्ट हनी बीज के बारे में बात किया ना, तो हनी बी के उसमें एक बहुत ही अच्छा सा डिटरमाइन वो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, प्रोसेस है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। ये मेथड यूज करते हैं, ठीक। अब इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कि हनी बी हो गया, हनी बी हो गए, आंट्स हो गए, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स। तो उनका जो है एक जैसे ह्यूमंस में एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, प्लॉइडी के ऊपर। प्लॉइडी क्या है, एक तरीके के नंबर्स, नंबर्स के इंडिविजुअल में कितने नंबर्स हैं उस पे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। अब जैसे हनी बीज के अंदर मैं बात करूँ, तो जितने मेल्स जो होंगे हनी बी के अंदर, मेल्स जो होते हैं वो सारे ड्रोन होते हैं। वो कहाँ से ड्रोन्स कैसे, वो सारे क्या होंगे, ड्रोन्स होंगे। और वो ड्रोन्स कैसे बनते हैं, जब वो अनफर्टिलाइज्ड होंगे, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल के एग से मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, ड्रोन कहलाएंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनका नंबर ड्रोन्स का n इज इक्वल्स टू 16 नंबर्स होते हैं इनके, इनकी और ये क्या है, हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। और ये अनफर्टिलाइज्ड फीमेल्स के एग से, अनफर्टिलाइज्ड मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से मिले होते हैं, इस वजह से ये ड्रोन्स बन जाते हैं, ऐसे मेल्स जो हैं वो ड्रोन कहलाते हैं। अब ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेट जो है वो कैसे बनता है, माइटोसिस के दौरान, डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, उसमें माइटोसिस होती है, तो उस टाइम पे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। अब ये तो मेल्स की कहानी हो गई, मेल्स जो है वो ड्रोन बनेंगे और उनमें एन का नंबर कितना होगा, 16 होगा, और वो हैप्लॉइड कहलाएंगे। लेकिन अगर हम मैं फीमेल्स की बात करूं, तो फीमेल्स क्या होती हैं, फीमेल्स क्या है, उनका नंबर क्या होता है, 2n होता है। 16, अगर n 16 है, तो 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 36 नंबर होता है इनका, 32, 32 नंबर। तो फीमेल्स जो होती हैं, अब 32 है तो ये क्या है, डिप्लॉइड है, ये क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉयड है, इनका नंबर जो है वो 32 है। तो फीमेल्स जो होंगी वो क्वीन हो, अब क्योंकि डिप्लॉयड हो गया तो ये क्या है इनके पास, ये या तो क्वीन बनेंगी या तो वर्कर्स बनेंगे। अब अब ये कैसे बनते हैं, ये डेवलप कहाँ से होती हैं, ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप्ड होती हैं, इस वजह से ये या तो क्वीन बनेंगी या तो वर्कर बनेंगी। इनका नंबर जो है वो डिप्लॉयड होएगा, ये 32 होंगे इनके नंबर्स जो हैं। इसलिए अब हमने इसमें देखा कि मेल्स जो हैं वो ड्रोन किस लिए बन रहे थे, क्योंकि वो हैप्लॉइड थे और ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रहे थे। लेकिन फीमेल्स जो हैं वो डेवलप्ड मतलब फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप्ड हो रही हैं, इनका नंबर जो है वो 32 है, ये डिप्लॉयड हैं। तो इस वजह से इस प्रोसेस का इसलिए बोला था सेक्स डिटरमाइन जो है हनीज के अंदर, ये एक नया मेथड क्या है, ये नया प्रोसेस है जिसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड बोलते हैं। इसमें मेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड, मेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड होंगे, फीमेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड होंगी। तो इस तरीके से ये किया जाता है।
तो थैंक यू सो मच मेरी पेशेंसफुली वीडियो देखने के लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा ह्यूमंस के अंदर क्या सिस्टम है और हनी बी के अंदर सेक्स डिटरमाइन कैसे किया जाता है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।